नमस्कार मित्रों। वही माघ कृष्णा सप्तमी 2080 शुक्रवार का दिन और 2 फरवरी 2024 और दोपहर के 12-12:15 बजे होंगे। आज का मेरा दूसरा वीडियो है। मित्रों, मैं शुरुआत स्वयं से करता हूँ कि जो भी घटनाक्रम विश्व में चल रहा है, अब तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे हमारे इस भूगोल से बाहर खगोल में घटता है, चलता है, वो सब मेरा ही विस्तार है। मैं सिर्फ इस धरती के 800 करोड़ मानवों का प्रतिनिधि हूँ, इतना ही नहीं है, बल्कि अपने चारों तरफ जो सूर्य से प्रभावित 9 ग्रह हैं, उन सब में मेरी सोच और उन सब का प्रभाव मेरी सोच पर, मेरी सोच का प्रभाव पड़ता है उन पर, और उनकी पूरी गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है मेरी सोच पर। हम परस्पर अनुबंधित हैं, हम परस्पर जुड़े हुए हैं। अभी कल परसों ही मैं डॉक्टर के पास बैठा था और विद्वान डॉक्टर है, मेरी उनसे बात होती है, तो उनके मुंह से निकल गया ऐसा ही कि जो कुछ करता है सूरज कर रहा है, हम पर जितने संकट हैं सूरज के भेजे हुए हैं, इंसान क्या कर सकता है। तो मैंने कहा ना, इंसान सूरज से बड़ा ना होता तो आज सूरज का अध्ययन करने का साहस कैसे करता। हम तो सूरज से बड़ा हैं, तभी तो हम सूरज को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूरज के चारों तरफ चक्कर हमारा संयान लगा रहा है, और न सिर्फ सूरज को बल्कि ब्लैक होल वगैरह सबका ही वो आंकलन कर रहा है, माप ले रहा है कैसे बनते हैं ब्लैक होल। और ये जो बड़े बड़े स्टार्स, धरती से हजारों गुना बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनकी क्या गतियां हैं, और जो पैदा हुआ है वो मरता है, तो स्टार्स की मृत्यु का अर्थ क्या है। स्टार्स कैसे मरते हैं, क्यों मरते हैं, कितने वर्ष लगते हैं, ये सारा का सारा हमारा जो संयान है वो आकलन कर रहा है, लाखों वर्ष पहले का और हजारों वर्ष बाद का भी। देखिए, वो जो मेरा बनाया हुआ जो यान है, संयान, वो अगर चक्कर लगा रहा है, मेरा बनाया हुआ का मतलब सीधा है कि जिन वैज्ञानिकों ने बनाया उनमें मैं हूं, वो मुझमें है। अरे भारत के योग से नहीं, हम मानव हैं। मानव वो कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, और कर लूंगा। मित्रों, ये देह बदल कर जाऊंगा, इस देह की सीमाएं हैं, इस देह की सीमाओं को मैं कह रहा हूं आपसे। और ये देह बदल कर नया जन्म लूंगा तो वो सब कर लूंगा जो आज मेरी अपूर्त आकांक्षाएं हैं, जो आज मेरे मन मस्तिष्क में दौड़ता है, वो सब करने का अवसर मुझे अगले जन्म में, ये नियति का जो चक्र है वो देने वाला है। इसमें मेरा कोई अलग से कुछ नहीं, आपका भी। अरे कम से कम वैसी कामना तो करो बड़ी। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, कम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हुए पाता है। दिनकर की पंक्तियां। तो मित्रों, आज जो खगोल स्तर पर जो चल रहा है उसकी पहली झलक मैं अपने मन में, अपने दिल दिमाग में, ये जो संघर्ष चल रहा है उसमें देख पाता हूँ। मेरे इर्द गिर्द भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, और प्रॉपर्टीज जितनी बढ़ती है उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती है। मेरे पिता पुरखी भवन लाडनू में वो भी संकट में पड़ा है, जिसको मेरा बहुत ही प्यारा 4 साथी, बहुत प्यारी 4 साथी, वो उसको सल्टाने की स्थिति में आ गए। तो भी मेरा मन बेचैन रहता है, उसके लिए बेचैन रहता है। मैं यहाँ हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूँ, लेकिन मेरे इस बेचैनी के स्वर वहाँ तक वो सुन लेते हैं, और इसलिए मैं बेचैन नहीं हूँ। इसलिए वो चारों मित्र, विजय, नवीन, शांतिलाल जी और नाहर, वो काम कर रहे हैं, मुझे व्यथा न हो। और चारों जानते हैं कि मैं अपने अंतिम काल में हूँ। ये देह का अंतिम समय चल रहा है मित्रों। अब अंतिम समय कितना भी खींचता है मेरा वश नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं देह छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन ये तो जरूर आता है कि इस देह से जितना करना था, देखना था, वो तो 92 में तो जब वो कलंक के दाग धोए, 500 वर्षों कलंक धोया बाबरी मस्जिद का, तब देख लिया।
उसके बाद बिल्कुल शांति से भैया हमारा इस जन्म का पूरा हो गया, अब तो राम मंदिर बन गया, अब तो काशी विश्वनाथ दरवाजे खुल गए, काशी विश्वनाथ के अंदर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब तो मथुरा ही बचा है। और मथुरा बचा है नहीं, वो मूर्ख मुसलमानों की और नियत और नीति के कारण, खोटी नीति के कारण अब तो और नए नए कुतुब मीनार की मस्जिद पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। और भोज की नगरी, दारा नगरी, वहाँ भी मस्जिद बनी हुई है। भोज के स्थान पर मस्जिद का क्या काम है? तो सारे अपने मान बिंदुओं को वापस लेने का और एक अभूतपूर्व साहस, मैं दुस्साहस नहीं कह रहा हूँ उसको, अभूतपूर्व साहस जो मैं अपने भीतर देखता हूँ, वो अपने पूरे समाज में, पूरे देश में। और ये स्वर जो है वो अभी आम मुस्लिम को सुनाई देने लगा है। इसलिए अयोध्या में भी पूरे जत्थे बना करके मुसलमान जाकर के रामलला के दर्शन करते हुए हाथ जोड़ कर कहते हैं हम भी राम की ही संतान हैं, पंथ चाहे जो कुछ हो, पूजा पद्धति चाहे जो कुछ हो, हम भी राम की ही संतान हैं। अब कितना बड़ा परिवर्तन है ये, सोचने बियॉन्ड अवर थॉट। और काशी में भी ऐसा ही दृश्य बहुत शीघ्र मीडिया पर आने वाला है मित्रों, मीडिया पर आने वाला है। कई जो मीडिया एंकर्स जो बहस चलाते हैं उसमें तो कुछ मुसलमान बोल ही रहे हैं कि भैया 3 दे दो, नहीं तो लेने देने पड़ेंगे और ज़्यादा देने पड़ेंगे। काशी मथुरा अयोध्या तो हो गया, अयोध्या का निपटारा हो गया, काशी और मथुरा 2 बचे हैं, वो दे दो, शांति से दे दो, हाथ जोड़ कर दे दो और देख करके फिर बोलो कि आप मेहरबानी करो और हमारी और मस्जिदों को मत उखाड़ो। अरे यार हिंदू बहुत कोमल हृदय है भाई, तभी तो तुम इतने वर्षों तक जुल्म करते रहे उस पर। अब जुल्म तो नहीं सहेगा, ना 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 ना, अब ललकार कर जाग उठा है हिंदू। और इसके पीछे बड़ी तपस्या लगी है, 100 साल होने जा रहे हैं संघ को तपस्या करते हुए, और मोदी की भी बड़ी तपस्या है, बड़ी तपस्या है। अखंड भारत की साधना, और ये स्वर की है विश्वदेह, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर ये नाता। पूरा गीत मुझे गीतों के माध्यम से ही अपना अतीत याद आता है मित्रों। और मेरे मुंह पर सैकड़ों गीत अभी रचे बसे पड़े हैं, अन्यथा अभी मैं अच्छे शब्द भी भूल रहा हूँ और अच्छी बातें जिनका मैं साक्षी रहा हूँ, मैं वो सब भुला रहा हूँ और तेज़ी से भुला रहा हूँ। लेकिन उन गीतों को मैं जिया हूँ, इसलिए उन गीतों को केंद्र करके और बहुत कुछ मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास और तैर रहा है मित्रों। मैं बहुत हर्षित हूँ कि मैं उन गीतों के माध्यम से जिंदा हूँ, उन गीतों की बदौलत जिंदा हूँ मित्रों। ये मैं जो आपसे बोल रहा हूँ वो प्रत्यक्ष रूप से अपने भीतर देखता हूँ। तो लाडनू में भी जो उलझन चल रही है मकान को लेकर, डिटेल नहीं बताता, डिटेल बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, चर्चा करूँगा उसकी। बोलने में दिक्कत हो रही है, दूसरा वीडियो बन पाया तो लगभग आधे घंटे बाद तो विचार करूँगा। नमस्कार।